हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग कबूडल। दिस इज़ अहाना और आज हम अपनी दिल्ली के बुलबुल की बुक के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि खाली 3 पेजेस रह चुके हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। और आज हम ये पेज पढ़ेंगे, ये भी पेज पढ़ेंगे और दूसरे पेज में खाली एक पिक्चर है और ये इस चैप्टर का आखिरी पेज भी पढ़ेंगे। तो हम आज इसका पहला चैप्टर तो पूरा कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए पढ़ते हैं। और गाइस, जो वो इफ़ेक्ट होता है ना, जहाँ मैं पढ़ रही होती हूँ वो अंडरलाइन हो जाता है, वो नहीं होगा, खाली हर पेज के एंड और स्टार्ट में होगा। एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखने से हमारी जंगल समाज में एकता और प्रेम बढ़ेगा। हम प्रगति कर पाएंगे। पहली बारी मिक्की चूहे की थी, जिसे सुन्नैया बतख के बारे में बताना था। मिक्की ने कहा, बतखें हमेशा ज़मीन पर एक पंक्ति में अनुशासित होकर चलती है। पानी में अपने पैरों से तेज़ी से मेहनत करती है, परंतु बाहर बिल्कुल शांत नजर आती है। मुन्नू बंदर अपना सिर खुजलाकर सोच रहा था कि सांवले कौवे में क्या अच्छाई है। उसकी काव काव की आवाज़ भी अजीब सी थी। मुन्नू द्वारा कोई अच्छाई न बता पाने पर वह खेत से आउट हो गया। अब गिल्लो रानी की बारी थी। गिल्लो बोली, कौवों में अच्छी बात यह है कि वह भोजन देखते ही आवाज़ लगाकर दूसरे कौवों को भी बुला लेते हैं। अकेले भोजन नहीं करते हैं। कौवे बहुत बुद्धिमान होते हैं। घड़े के कंकड़ डालकर पानी ऊपर करने की कहानी तो हमारे हिंदी के कोर्स में है। कौवे महान है। वह अपने घोंसले में रखे दूसरे के अंडों का भी ख्याल रखते हैं। सब गिल्लों के लिए तालियां बजाने लगे। सांवले कौवे की भी आंख खुशी से नम हो गई। पोपू नेवले को मिट्ठू तोते के बारे में बताना था। पोपू सोच रहा था कि उसकी मम्मी ने उसे आकाश में उड़ते हुए तोते दिखाए थे, जो त्रिकोण के आकार में उड़ रहे थे। हर थोड़ी देर में आगे वाला तोता सबसे पीछे चला जाता और वह बारी बारी से आगे उड़ते। आगे उड़ने वाले तोते के पंखों में हवा की जो शक्ति पैदा होती, उससे पीछे उड़ने वाले को आसानी होती थी और वह सब बहुत दूर तक आसानी से उड़ लेते थे। बात सबको बताई कि सब जिम्मेदारी निभाए तो बड़ा काम भी एक दूसरे के सहयोग से आसानी से हो जाता है। बुलबुल और कोयल मैम ने सबको एक दूसरे के लिए तालियां बजाने को कहा। गज्जू हाथी से कहा कि मोबाइल से सेल्फी यानी केवल अपनी ही नहीं बल्कि सभी दोस्तों की फ़ोटो लो और फिर मोबाइल का उपयोग स्कूल के बाहर करना। सब बच्चे मैम के दोनों तरफ कतार में फ़ोटो के लिए खड़े हो गए। जब चुन्नू चपरासी ने उनकी फ़ोटो ली तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार से मुस्कुरा रहे थे। बुलबुल मैम भी प्रसन्न थी कि अपना विद्यालय का एकता और प्रेम का सिद्धांत बच्चों की समझ में भी आ गया था। तो गाइस, हमने अपनी बुक ख़त्म कर दी है, दिल्ली के बुलबुल। और मतलब अभी बुक ख़त्म नहीं करी, लेकिन पहला चैप्टर तो हम ख़त्म कर ही चुके हैं। तो थोड़े दिन बाद, मतलब हम खाली बुक तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए थोड़े दिनों के बाद जब हम थोड़े और वीडियोस अपलोड करके देखेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो है प्रकृति की सीख शुरू कर देंगे। और देखिए, ये है सनबीम। सनबीम से मिलिए। हेलो बोलो सनबीम। आपको येलो दिख रही होगी ना वो? हाँ, हमने उसके वहाँ पे टर्मरिक लगाई थी ताकि उसकी स्किन फ्रेश रहे। तो फिर हम अभी यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी थी। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक DIY शूटिंग के लिए एक बैकग्राउंड बनाने का वीडियो लिया था और अपलोड भी किया था। तो
अब अगर आपको रिज़ल्ट देखने हैं, मैंने दीवार पे चिपका दिया और मैंने उसे थोड़ा थोड़ा डेकोरेट भी किया है, तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, मैंने डक्ट टेप से ये पूरा ऐसे खाली एक साइड पे डिज़ाइन बना दिया और फिर दीवार पे तो चिपका ही दिया। यहाँ पे मैंने अपनी एक फ़ोटो डाली और उसे गोल्डन टेप से बॉर्डर करी और मैंने पोस्टर को भी और गाइस, जो मैंने पिछले अपने वीडियो में एक वीडियो अपलोड करी थी कि हम अपने वीडियोस को और क्रिएटिव बनाने के लिए कैसे अपना खुद का बैकग्राउंड बना सकते हैं, शूटिंग बैकग्राउंड, तो मैंने ये पूरा बना लिया। मैंने दीवार पे भी लगा दिया और मैंने इसे डेकोरेट कर दिया थोड़ा सा। मैंने पोस्टर को गोल्डन टेप से बॉर्डर कर दिया और यहाँ पे मैंने डक्ट टेप यूज़ करके ऐसे डिज़ाइन कर दिया ताकि दूर से वो ज़्यादा अच्छा लगे। और यहाँ पे मैंने अपनी अपनी एक फ़ोटो चिपका दी और उसे भी गोल्डन टेप से बॉर्डर कर दिया। और यहाँ पे बोस तो है ही, और यहाँ पे मैंने गोल्डन टेप से M और A लिखा है। अब देख सकते हैं, ये ऐसे M बन रहा है और ऐसे A बन रहा है, क्योंकि मेरे नाम है दोनों। तो M से मेरा नाम मिंक होता है और A से अहाना। और मैंने उसके नीचे जैसे एक और लाइन बना दी जहाँ से मैंने कटिंग की डिज़ाइन भी लगा दी। तो वो एक बार फिर से दूर से देखते हैं। तो गाइस, अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और इसे लाइक करेगा ताकि मुझे और भी कॉन्फिडेंस मिले और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं।